हाँ जी, राम राम यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मेरा जो है वो पिछले वाला पार्ट शायद आपने देख लिया होगा, मैं ही उम्मीद करती हूँ। और अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके आप उसको पहले देखें और उसके बाद आपको जो है वो इस जो कहानी की जो एक लड़ी है वो तभी आपको समझ में आएगी। तो ये हमने पिछले पार्ट में जो है वो पढ़ा था मनु और शत्रुपा जी की कहानी कि किस तरह से जो मनुष्य का जो उत्पन्न हुआ, मनुष्य जो है वो किस तरह से उत्पन्न हुए। और ये कहानी हमने अपने पिछले पार्ट में पढ़ी और किस तरह से शत्रुपा और मनु जी का जो प्रण रहते हैं भगवान जी के प्रति, और उन भगवान जी से वो अपनी प्रार्थना और अपनी वंदना जो है वो करते हैं और किस तरह से भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। और ये सब कहानी अब हम पढ़ेंगे अपने इस पार्ट में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम ये वाला पार्ट। जय श्री राम। हाँ जी, जय श्री राम। तो आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मागहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। फिर भगवान बोले मुझे प्रसन्न जानकर और दानी मानकर जो आपके मन को भाए वही बर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरी धीर जु बोली मृदुवानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर राजा ने धैर्य पूर्वक कोमल बाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कहीं जाती न सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक लालसा शेष है जिसका पूरा होना सहज भी है और कठिन भी, इसलिए उसे कहा नहीं जाता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसे पूरा करना अत्यंत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम हो रहा है। जथा दरिद्र विबुधतरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जिस प्रकार कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में भी संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाय मागु निपमोही, मोरे नहीं अदेय कछुतोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए आप उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। इस पर भगवान ने कहा, हे राजन, आप निसंकोच होकर मांगो। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें ना दे सकूं। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाऊ। चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊं। राजा बोला, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, अपने मन का सच्चा भाव मैं आपको कहता हूँ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, आपसे भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजे कह जाई, नृपतव तने होव में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके वचन सुनकर भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजूं, अतः मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी माँ बर जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृपमागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान बोले, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, राजा ने जो वर मांगा है वही मुझे भी बहुत ही प्रिय है। प्रभु परंतु सुठी होती ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्मा सकल और अंतर जामी। परंतु बहुत ठिठाई हो रही है, यद्यपि वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि को उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्मा हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भक्त नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। यह समझकर मन में संदेह होता है, फिर भी आपने जो कहा वही सत्य है। मैं यह मांगती हूँ कि आपके जो जन हैं अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। सोई सुख सोई गति, सोई भगति सोई निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हम ही कृपा करि देहु।
वही सुख, वही गति, वही भक्ति, आपके चरणों में वही प्रेम, वही ज्ञान, वही रहन सहन हमें भी प्रदान कीजिए। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संस्य नाही। रानी के कोमल गूढ़ मनोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वह सब मैंने तुम्हें दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कब हो न मिटे अनुग्रह मोरे, बंदी चरण मनो कहूँ बोहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, आपका अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु मेरी एक विनती और है। तो क्या विनती है, आगे हम पढ़ते हैं। सुत विष इक तब पद रति होई, मोही बड़ मूड कहे किनको, मनि बिनु फनी जिनी जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्ही अधीना। आपके चरणों में मेरी प्रीति वैसी ही हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, भले ही मुझे कोई मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही आपके बिना मेरा जीवन ना रह सके। अब बरु मागे चरण गहि रहियु, एव मस्तु करुणा निधि कहयु, ऐसा अब तुम मम अनुशासन माने, बस हो जाए सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ रहे। तब भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर रहो। जय श्री राम। तह करी भोग विशाल तात, गे कछुकाल पुनी, होई हु अवध बुआल तब, मैं होब तुम्हार सुत। वहां स्वर्ग के भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे और तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में नरवेश संभारे, होई प्रकट निकेत तुम्हारे, अंश न सहित देह धरिताता, करिहु चरित भगत सुखदाता। मैं मनुष्य रूप में तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा तथा अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरिहै ममता मद त्यागी, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतर ही मोर यह माया। जिन चरित्रों को भाग्यशाली व्यक्ति सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, मेरी यह माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, पुनि पुनि अस कहीं कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवान। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा यह प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। बार बार ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। दंपति उर धरि भक्त कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछुकाला, समय पाए तनु तजी अन्यासा, जाए कीन अमरावती वासा। राजा रानी और भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ समय तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने सहज ही शरीर छोड़कर इंद्र की पुरी अमरावती में जाकर वास किया। जय श्री राम। यह इतिहास पुनीत अति उमही, कहीं वृषकेतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा था। अब मैं तुम्हें श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण बताता हूँ। तो श्री राम जी के अवतार का दूसरा कारण जो है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में जो है वो आपको सुनाएंगे। अभी जो मास प्रयाण का चौथा विश्राम था वो यहीं जो है वो समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट में हम अपना 5वां विश्राम जो है वो शुरू करेंगे। इसलिए आज की वीडियो जो है वो थोड़े ही समय की बनी, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और अपना ख्याल रखें। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ एक नए पार्ट के साथ। जय श्री राम। हाँ जी, तो हमने इस पार्ट में जो है वो पढ़ा मनु और शत्रुपा जी की कहानी और किस तरह से भगवान जी ने मनु और शत्रुपा जी को कहा कि आप जाकर इंद्र जी की पुरी अमरावती में जाकर अपना जो है वो निवास स्थान ग्रहण करें और उसके बाद जो है आप अवध के राजा जो हैं वो होंगे और मैं आपके घर में अवध के राजा का पुत्र जो है वो उनके घर में मैं जन्म लूंगा आपका पुत्र बनकर। तो ये सब कहानी हमने अपने इस पार्ट में जो है वो पढ़ी।
तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको जो है वो मेरा नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो ज़रूर मिल सके, अन्यथा ये कहानी आपकी अधूरी रह जाएगी। रखें अपना ख्याल। राधे राधे।